4 मार्च 2026 की वो सुबह दिल्ली के उत्तम नगर हस्तसाल जे कॉलोनी के लिए किसी भी अन्य त्योहार जैसी ही थी। गलियों में बच्चों का शोर था, हवा में गुलाल था और हर घर में पकवान बन रहे थे। 26 साल का तरुण खटीक भी अपने परिवार के साथ खुश था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि सूरज ढलने के बाद उसके घर की खुशियां हमेशा के लिए मातम में बदल जाएंगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस रात की पूरी सच्चाई, जो किसी फिल्मी कहानी से भी ज्यादा खौफनाक है। दोपहर का समय था। तरुण के घर की एक 11 साल की छोटी बच्ची छत पर खेल रही थी। बचपन की मस्ती में उसने पानी से भरा एक छोटा सा गुब्बारा नीचे फेंका। वो गुब्बारा गलती से पड़ोस में रहने वाली एक महिला, जिसका नाम सायरा उर्फ काली बताया जाता है, उस पर जा गिरा। होली के दिन ये एक सामान्य बात हो सकती थी, लेकिन वहां माहौल अचानक गर्मा गया। महिला ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसका दावा था कि उसका रोजा खराब हो गया है या जानबूझकर उसे निशाना बनाया गया है। तरुण का परिवार तुरंत नीचे आया। उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि बच्ची से गलती हो गई है। लेकिन पड़ोसी परिवार शांत होने को तैयार नहीं था। दिन भर गलियों में एक अजीब सा तनाव बना रहा, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की शांति हो। रात के करीब 11 बज रहे थे। होली का शोर थम चुका था और तरुण का परिवार खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया। जब उन्होंने खिड़की से झांका तो उनके होश उड़ गए। बाहर पड़ोसी परिवार के साथ 20 से 25 लोगों की एक हिंसक भीड़ खड़ी थी। उनके हाथों में लाठियां, लोहे की रॉड और धारदार चाकू थे। भीड़ ने तरुण के घर पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। बाहर निकलो के नारों के साथ उन्होंने लोहे का दरवाजा तोड़ दिया। इससे पहले कि तरुण या उसका भाई दीपक कुछ समझ पाते, वो भीड़ उनके घर के अंदर घुस चुकी थी। घर के अंदर चीख पुकार मच गई। छोटी बच्ची जिसने गुब्बारा फेंका था, वो डर के मारे कोने में दुबक गई। हमलावरों ने सबसे पहले तरुण के भाई दीपक पर वार किया। जब तरुण ने अपने भाई और अपनी मां को बचाने की कोशिश की तो पूरी भीड़ उस पर टूट पड़ी। उन लोगों ने तरुण को बेरहमी से पीटना शुरू किया और फिर अचानक एक हमलावर ने उस पर चाकू से कई वार कर दिए। तरुण लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन हमलावर फिर भी नहीं रुके। उन्होंने घर की महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की। चीखें सुनकर जब तक मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए, हमलावर वहां से भाग चुके थे। पूरा घर खून से सना हुआ था और तरुण की सांसें उखड़ रही थीं। तरुण को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके शरीर पर चाकू के घाव इतने गहरे थे कि अत्यधिक खून बह जाने के कारण उसने दम तोड़ दिया। उसके भाई दीपक और उसकी बुजुर्ग मां को भी गंभीर चोटें आई थीं, जिन्हें तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया। अगले दिन जब पूरे देश में लोग होली की खुमारी में थे, तब उत्तम नगर की उस गली में सन्नाटा था। तरुण का शव जब घर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर पत्थर दिल इंसान की भी रूह कांप जाए। एक मां अपने जवान बेटे के शव से लिपट कर रो रही थी, जो सिर्फ एक गुब्बारे की वजह से उसे छोड़कर चला गया। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने मुख्य आरोपी सायरा और उसके परिवार के सदस्यों सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें भीड़ को हथियारों के साथ देखा गया। पुलिस ने इसे सोची समझी साजिश और हत्या का मामला माना है। लेकिन आज भी सवाल वही खड़ा है, क्या हम इतने असहिष्णु हो गए हैं कि बच्चों की एक छोटी सी गलती की सजा सीधे मौत देंगे? क्या किसी की जान की कीमत एक पानी वाले गुब्बारे से भी कम है? तरुण अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका परिवार आज भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुस्सा और नफरत कैसे पल भर में सब कुछ तबाह कर सकती है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या तरुण के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।